हाय गाइस, चलो आज देखते हैं लाइटिंग में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। जब आप लाइटिंग करते हो देखो ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है क्या, तो कई लोगों को नहीं पता है भाई कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं पहले कैमरे के अंदर नियर एंड फार, तो फार में जाके यहाँ पे कुछ 0 0 बढ़ा दो तो दिखना स्टार्ट। ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब आप काम करते हो मेरे पास एक कैमरा है, पैनल पे गए कैमरा एक लगा है कैमरा है, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए तो कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं आपको कैमरा यूजुअली मैं आपको बता देता हूँ मुझे कैमरा एंगल चाहिए क्या। तो मैंने कैमरे पे क्या यहाँ पे पैनल लुक तो सिलेक्टेड, मैंने कहा भाई मुझे एक काम करना है, मुझे कैमरा कुछ ऐसा देना इसमें थोड़ा सा अच्छा देखे। देखो इसके अंदर भी चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिख रही, तो 0 0 एंटर। देखना यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना जाता हूँ, चीज़ें थोड़ा सा ऐसा मज़ा आएगी जो देखने में। ठीक है। और थोड़ा सा लुक एंड फील एंगल में थोड़ा सा ऐसे देना चाहूँ इसमें सब कुछ कवर्ड हो। ठीक है, ये कवर्ड हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो ऐसा मैंने कुछ किया कि चलो डू वन थिंग, ऐसा मुझे कुछ चाहिए। या अदरवाइज अगर मैं कोई एंगल में ऐसा लेने वाला हूँ कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो ऐसा कुछ मैंने एंगल लिया। ठीक है, मेरा फोकस इस पे। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ फोकस किया कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आना चाहिए। फिलहाल मैं रेंडर कर लेते हैं, यहाँ पे रेंडर किया तो कुछ नज़र आ रहा है तो अच्छी बात है। अभी चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहला काम क्रिएट पे गए, लाइट पे गए, लाइट मैंने लिया डायरेक्शन लाइट लिया। ओके, डब्लू प्रेस करते हैं यहाँ पे। आर फॉर स्केल, ये देखो डायरेक्शन लाइट लेते क्यों ये भी समझा देता हूँ। डायरेक्शन लाइट में क्या होता है, ये एक सन जैसा लाइट काम करता है। यहाँ पे एक एंगल दिया, लाइट का कलर मुझे देना है, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वार्म में अगर मैं देना चाहूँ तो वार्म में हल्का सा येलो। ठीक है, शैडो मैंने कर दिया यहाँ पे, शैडो में ये पार्ट। ठीक है, 1024 दैन फिल्टर 4 कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी फिलहाल में हम लोग ऐसे कुछ दिखाना चाहते हो दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये पूरा पार्ट आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है। अभी जो मैंने लाइट लिया, लाइट के साथ मेरे पास एंगल दिख रहा है, लाइट के साथ मेरे पास चीज़ें और बेटर दिख रही हैं कि मैं किस टाइप से काम कर सकता हूँ यहाँ पे। लाइट का जो इम्पैक्ट है देखो यहाँ पे, अभी जैसे मैंने लाइट दिया यहाँ पे, मैंने क्या किया क्रिएट पे गया, मैंने एक लाइट लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लेता हूँ क्रिएट में एक मैंने लिया पॉइंट लाइट, डब्लू प्रेस कर दिया एंड पॉइंट लाइट लिया। पॉइंट लाइट में आप जाके यूज़ करो तो आप यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया लाइट। ठीक है, अभी लाइट में देखो अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ नजर आए कि मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट एंड एंगल क्या है। मैंने यहाँ से एंगल लिया और देन चीज़ों को मैनेज कर दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया कैमरा को लॉक। थोड़ा सा आप एंगल देखोगे, जैसे मैंने किया पैनल लेआउट टू साइड बाई साइड। कैमरा क्या है मेरे पास यहाँ पे, कैमरा मेरे को दिख रहा है भाई, कैमरा में दिस इज माई कैमरा। ठीक है, आर फॉर स्केल आप बड़ा कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, पैनल लुक तो सिलेक्टेड, एक बार क्रॉस चेक कर लो वही कैमरा है क्या। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिएगा नहीं वो कैमरा नहीं है। ठीक है, देन यहाँ से आप कैमरे को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में गए, देन कैमरा यहाँ पे। ठीक है, कैमरा 1। ठीक है, देख रहे हैं आपको यहाँ पे आपने बड़ा कर दिया, ऐसे मैनेज कर सकते हो। मेरे पास कैमरे हैं तो जब कुछ ना दिखे तो आप ऐसे स्केल कर सकते हो, स्केल करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ लाइट, पॉइंट लाइट, जैसे यहाँ देखो ये मैंने दोस्त यहाँ पे दिखाता हूँ, एंगल मैंने ये दिया। तो अभी मैं यहाँ पे अगर रेंडर करता हूँ तो रेंडर करने में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ फोकस देखो, तो मेरे पास यहाँ पे लाइट के एक एंगल चाहिए, विजुअल है। तो मैं मटेरियल के साथ प्ले करता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं जब चीज़ों को देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, जैसे अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग। ठीक है, दिख रहा है कितना पार्ट आपको सिलेक्टेड है यहाँ पे। इससे पहले पार्ट मैंने आपको बताया भाई अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करते हो तो कुछ भी आप चीज़ों कैसे मैनेज कर दो। हाइपर स्टेट में चलते हैं, ये हाइपर स्टेट है यहाँ पे। अभी देखो सिलेक्शन एक तरीका ये भी है, दूसरा सिलेक्शन का तरीका आपका यहाँ पे भी है। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देख रहे हैं ये पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। 4 प्रेस करो, आपको सिलेक्शन का तरीका पता चलेगा। ये सब सिलेक्टेड है यहाँ पे, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसे ब्लैक वाला है यहाँ पे, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे फॉन्ग पे है। ठीक है, एम्बिएंट है यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी स्पेकुलर, यहाँ पे देखो स्पेकुलर थोड़ा तेज बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा क्या, स्पेकुलर, रिफ्लेक्टिविटी हल्का हल्का। ठीक है, रिफ्लेक्टेड कलर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो थोड़ा सा बेटर नजर आएगा। थोड़ी देर पहले देखो कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक करें तो कुछ शाइनिंग का पार्ट यहाँ पे दिखेगा भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये इस वाले पार्ट के लिए राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस वाले पार्ट के लिए। अभी मुझे यहाँ पे इस पर जाना है तो यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं भाई ये पार्ट मैंने यहाँ पे बढ़ाया, यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाया यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं एक बार मॉडल को भी क्रॉस चेक कर लूँ यहाँ पे, जैसे देखें यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे जब मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया शिफ्ट, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना होता है। यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सबको सेलेक्ट कर रखा है, शिफ्ट एंड कंबाइन फॉर टाइमिंग कर देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, कंबाइन कर दिया जिससे मुझे थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, अभी मैं इनके फेसेस को सिलेक्ट कर लूँगा, रिवर्स नॉर्मल्स एंड सब कुछ मैं कंफर्म कर लूँगा, इसलिए मैं इसे कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, आप सेपरेट करना चाहो सेपरेट कर दो, जैसे भी आपको फाइल मिले आप उसके साथ वैसे डील कर सकते हो। मेक श्योर कि जब आप ऐसे कुछ काम करो तो आपकी फाइल सेव हो। कभी कभी फाइल ऐसे कंबाइन करने से क्रैश भी हो जाती है, और लाइटिंग में कभी ये कंसिडर किया जाता है कि आपको चीज़ों को कंबाइन नहीं करना है। ये मैंने जस्ट देखने के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने कंबाइन किया, क्योंकि लाइटिंग आर्टिकल के साथ जब भी कोई फाइल आती है आप कंबाइन करने को आपको अथॉरिटी नहीं मिलती। आपकी अथॉरिटी सिर्फ लाइटिंग तक ही होती है। आप लाइट के साथ जो भी प्ले करना है कर लो, लाइट लिंक करना अनलिंक करना, चीज़ों को जैसे मैनेज करना वो कर सकते हो, दैट इज़ योर अथॉरिटी। लेकिन अगर आप यहाँ पे चीज़ों को कंबाइन कर रहे हो तो वो चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो चीज़ों को देखते हैं। ओके, हमने कंबाइन कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया हमारी अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन हाँ चलो अगर आपको कभी ऐसा कोई सीन पे काम करना है तो कर सकते हो। ठीक है, इसके रीज़न था, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, सब सिलेक्टेड है यहाँ पे हो गए। तो कभी कभी ये धोखा दे जाते हैं। अब जब सीन आपके हैवी हो देन आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करने वाले हो तो मेक श्योर जैसे हमने काम किया यहाँ पे, आराम से तसल्ली से पेशेंस के साथ काम करना। लाइटिंग आर्टिस्ट के पास पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं होगा तो फिर वो रह जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक के फेस नॉर्मल्स एंड यहाँ पे कंफर्म नॉर्मल्स कर देते हैं, शायद इससे कुछ अच्छा काम हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो लाइटिंग आर्टिस्ट को पता होना चाहिए। मॉडलिंग आर्टिस्ट को भी पता होना चाहिए कि लाइटिंग आर्टिस्ट को जब फाइल ऐसी आती है, कभी कोई ब्लैक, कभी कोई चीज़ अच्छा रीड नहीं करता, तो वो काम करने के लिए हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे भी चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी एक बार कंफर्म हो जाए तो कंफर्म होने के बाद हम लोग बाकी चीज़ों को फुलफिल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हो गया, अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं हम लोग यहाँ पे वापस। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। मोटिव यहाँ पे ये देखो, मैं जब लाइट करता हूँ, लाइट को थोड़ा सा मैनेज करने का थोड़ा सा तरीका मुझे पता होना चाहिए। लाइट को कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, लाइट के साथ कैसे मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर मैं हाइपर शेड से मैं कैसे सिलेक्शन कर सकता हूँ, हाइपर शेड की थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको मैनेज करो। अभी सीन को थोड़ा सा जज करो यहाँ पे। क्या सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से देखो बेस का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, ये पार्ट हो गया, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ये पार्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ये पार्ट में बस यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये इसके अंदर भी ये पार्ट है यहाँ पे। अब इसमें क्या किया, इसमें गेम क्या खेला कि इसके अंदर साइनिंग नहीं दी है। ठीक है, मटेरियल में गए, मटेरियल के अंदर जाके अगर मैं देखूँ, मुझे यहाँ पे डिफ्यूज़ है, स्पेकुलर देना चाहिए, स्पेकुलर के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी हल्की फुल्की चाहिए, तब जाके थोड़ा सा मैनेज होगा। क्या ये थोड़ा सा आपको बैलेंस करना आपको आना चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल डेड नज़र आएगा। क्या डेड में वो चीज़ें बेटर ही नज़र नहीं आएंगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिख नहीं रहा था, तो ब्लैक वाला दिख नहीं रहा, अभी आप इसे रेंडर करके देखोगे तो वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे, तो बिना स्पेकुलर को कैसे डेड नज़र आ रहा था। तो अभी देखो यहाँ पे यही सेम चीज़ है। लाइट मैंने यहाँ पे लगाया, लाइट को मैं दो वे में कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइट मैंने डेस्क लाइट दे रखा है यहाँ पे येलो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और देन मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेट किया यहाँ पे, और मैंने इसको ब्लू कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ब्लूइश यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, देन यहाँ से मैं अगर रेंडर करके देखूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ तो इम्पैक्ट बेटर नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो अगला से ब्लूइश नज़र आ रहा है। वाइट तो ज़्यादा रहे तो बर्न करे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस काम करूँगा। यहाँ पे देखो लाइट दिख रही है, डायरेक्शन लाइट यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 0.5 थोड़ा सा बैलेंस करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो थोड़ा सा बैलेंस होगा हुआ। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा हो तो उसे आप कम कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने थोड़ा सा मैनेज किया, देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिख रहा है यहाँ पे कि मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने जो हाइपर शेड पे जो काम किया, जैसे मैंने यहाँ पे मटेरियल लिया, यहाँ पे राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है यहाँ पे देखो राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे सिलेक्शन के प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूँ, डिफ्यूज़ है, ट्रांसलूसेंट हल्का सा मैंने दिया यहाँ पे, और स्पेकुलर कॉजिन पावर यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया ताकि मुझे थोड़ा सा साइनिंग बेटर दिखे। सेम प्रोसेस सेम पार्ट, मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, मैंने यहाँ पे दिखाया, मेरे पास एक डायरेक्शन में दिख रहा है यहाँ पे बस पॉइंट लाइट नज़र आ रहा है। पॉइंट लाइट को मैं पे फॉर टाइमिंग ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इनमें से लाइट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इन लाइट के अंदर शैडो मैंने ऑन नहीं किया, शैडो किया कर दिया। चलो शैडो मेरे पास यहाँ पे है, दिस वन। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी मैं इसको मैंने ऑन करके देखा, मुझे यहाँ पे बेसिक से अगर लाइट का इम्पैक्ट देना है तो मैं कैसे दे सकता हूँ यहाँ पे किसी भी चीज़ को। देखो अभी कितना बढ़िया नज़र आ रहा है, सॉफ्ट स्मूथ बैलेंस
वो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या इम्पैक्ट बहुत ख़राब नज़र आ रहा है, कहाँ से कैसे बेटर नज़र आ रहा है। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लाइट दिया था, पॉइंट लाइट जो मेरे पास इंटेंसिटी है इसकी, अगर मैं ऑन करके 0.4 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो बहुत बैलेंस नज़र आएगा यहाँ पे। तो इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करो, बैलेंस करो, कैसे मैनेज करना है। लाइट की पावर को देखो, अभी देखो बेटर देखिएगा आपके पास यहाँ पे, तो आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो अभी यहाँ पे। अभी चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे इसी को मैंने फॉर टाइमिंग मैंने बताया कि भाई मुझे डिफ्यूज स्पेकुलर में कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, तो मैंने चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मेरे पास यहाँ पे लाइट है, एक लाइट है यहाँ पे, देखो एक लाइट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इमिट स्पेकुलर ऑफ कर दिया, दूसरी लाइट में जाके इमिट स्पेकुलर ऑफ कर दिया, यहाँ पे जाके मैंने इमिट स्पेकुलर ऑफ कर दिया। यहाँ पे लाइट सब कुछ सेम है, यहाँ से अगर मैं रेंडर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना है, सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज पार्ट, ठीक है। तो आप बड़े प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पे ये डेड हो गया ब्लैक, पहले ऐसे ही नज़र आ रहा था, ठीक है। फाइल पे गया, मैंने सेव किया, यहाँ पे सेव इमेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो मुझे यहाँ पे, अगर मेरे पास जो फाइल है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया इसके अंदर, ठीक है। तो व्हाट यू वांट, यहाँ से मैं गया और मैंने यहाँ पे रेंडर किया, यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। मैंने कर दिया DIFF डिफ्यूज, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, सब लाइट में जाके इमिट डिफ्यूज ऑफ कर दिया, स्पेकुलर ऑन किया, स्विच कर दिया, स्वैप कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए एंड देन इसको हम लोग यहाँ से और ऐसे ऑन ऑन ऑफ कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रेंडर करोगे तो रेंडर में आपको दिखेगा कि मेरे पास स्पेकुलर वाला पार्ट क्या है और कैसे आप काम कर सकते हो। ये देखो दोनों में आ रहे हैं यहाँ पे, अभी देखो अभी कलर नहीं है तो सब सेम सेम ही जैसे लग रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, और ये बहुत अच्छा काम आने वाला है जब मैं आपको पासेस बताऊँगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। देन अभी इन दोनों का मैंने मिक्स कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये भी ऑन कर दिया, ये भी ऑन कर दिया एंड देन ये भी ऑन कर दिया, तो मेरे पास दोनों पासेस एक साथ आ सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज प्लस स्पेकुलर। डिफ्यूज में क्या होता है, कलर की पूरी इन्फॉर्मेशन। स्पेकुलर जहाँ पे लाइट आपका किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा हो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, वहाँ पे आपका लाइट का एक पार्ट, आपका हाईलाइटेड पार्ट आपको वहाँ पे विजुअल होगा, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलर। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो यूजुअली आप लोग अगर जाते हो तो यहाँ पे आपको जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं और चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे।